नौजवान लोग लीडरशिप रोल्स लेने के लिए तैयार हैं तो एक शुभ संकेत है, चाहे कोई भी दल हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक नौजवान देश है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी नौजवान होना चाहिए। इंडिया अलायंस को इकट्ठाना पड़ेगा, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी सैक्रिफाइस करना होगा, चाहे वो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, हम सब मिलकर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपके नेता हमारे साथ हैं सचिन पायलट जी। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो पूरा बैकग्राउंड रहा है, आपके पिताजी भी एक जाने माने और बहुत लोकप्रिय पॉलिटिशियन थे, आप भी बहुत लोकप्रिय पॉलिटिशियन हैं। क्या समानता है आप दोनों में? कहना बड़ा मुश्किल है। मैं उनका बेटा हूं और मैंने बचपन में बहुत कुछ उनसे देखा, उनके साथ सीखा और लेकिन बहुत जल्दी वो हमसे दूर चले गए थे। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो कुछ अनुभव मैंने प्राप्त किए उनके साथ रहकर, उसका अनुसरण मैं कर सकूं। और समानता तो ये है कि भाई उनको भी पसंद था लोगों के साथ बैठना मिलना, और वो फ़ौज में थे, एयरफोर्स में, और मैं आज आर्मी में हूँ। बाकी समानता है कि नहीं, ये तो आप ज़्यादा बता सकती है। इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बवाल है, वजह क्या है? सीट का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, बवाल नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना स्पेस चाहिए होता है, और जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके लिए वही स्टेट होता है। इसलिए थोड़ा गिव एंड टेक करना पड़ेगा हर दल को, हर पार्टी को। और हमारी कोशिश ये है कि बहुत जल्द इसमें एक कंसेंसस हम लोग बना लें। चर्चाएं रोज़ हो रही हैं और लीडरशिप जो है इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की, वो लगातार मिल रहे हैं। विवाद नहीं है, बवाल नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेट यूनिट्स की सेंटिमेंट्स होते हैं, कुछ एक पॉलिटिकल स्पेस कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें एनडीए को पराजय देनी है, उसलिए इंडिया अलायंस को इकट्ठाना पड़ेगा, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी सैक्रिफाइस करना होगा, चाहे वो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, हम सब मिलकर करेंगे। छत्तीसगढ़ की बात यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी। मैं खुद भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और उसकी जिम्मेदारी पार्टी ने आप पर सौंपी है लोकसभा चुनाव को लेकर। एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा विश्वास था कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बेहतरीन रिजल्ट, नतीजे लेकर आएगी। वैसा हुआ नहीं। लोकसभा के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लोग जो चुनाव हारे उसका हम सबको खेद है, क्योंकि सब समझते थे कि हमारी सरकार की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, सबने अच्छा रिसीव उनको किया, अच्छा रिस्पॉन्स भी था, और सब मानते थे कि सरकार बनेगी। लेकिन किसी कारणवश हम लोग सरकार नहीं बना पाए। लेकिन हमारी पार्टी का जो वोट शेयर है वो उतना ही वोट है जो पहले पड़ा था, उसमें कमी नहीं आई है। इसलिए मैं आशावान हूँ कि जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें हमारी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। मैं हाल ही दौरा कर आया हूँ और कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक अलग तरह की ऊर्जा अभी भी है। और तीनों स्टेट्स के जहाँ पे हम चुनाव नहीं जीत पाए, सरकार नहीं बना पाए, वहाँ पर परफॉर्मेंस हम बेहतर करेंगे लोकसभा में, ऐसा मैं मानता हूँ। यूथ आइकन हैं आप और यूथ नेता के तौर पर बहुत लोकप्रिय भी हैं। आपको क्या लगता है आज के यूथ को पॉलिटिक्स से जो दूरी बनती जा रही है यूथ के बीच, खास तौर पर कोई ये नहीं कहता, सब ज़रूर कहते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या एआई, कुछ भी ऐसा, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मुझे नेता बनना और लोगों के बीच जाकर उनकी सेवा करनी। क्या मैसेज है आपका उनके लिए? ऐसा नहीं है, लेकिन अब राजनीति का जो एक लैंडस्केप है बदल रहा है। आप जाके देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो सरपंच बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, कॉर्पोरेटर बन रहे हैं, मेयर बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। लेकिन ये धारणा बिल्कुल सही है कि नौजवानों का राजनीति से एक मोहभंग हुआ है, लेकिन उसको सुधारना पड़ेगा। जब तक नए लोग नहीं आएंगे राजनीति में, नौजवान लोग नहीं आएंगे, शिक्षित, पढ़े लिखे, अच्छी छवि के, अच्छी सोच के लोग नहीं आएंगे, चाहे वो किसी दल में भी हों, जब तक वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हमारी जो लोकतंत्र है वो और रोबस्ट कैसे बनेगी। तो एक जागरूकता आ रही है, बदलाव भी आ रहा है। और पहले लोग समझते थे कि राजनीति बड़ा मुश्किल है, इसमें एंट्री कैसी होगी, लेकिन अब बहुत तरह के एवेन्यूज़ खुल चुके हैं, लोग जागरूक हैं और नौजवान लोग लीडरशिप रोल्स लेने के लिए तैयार हैं। तो एक शुभ संकेत है, चाहे कोई भी दल हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक नौजवान देश है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी नौजवान होना चाहिए। फिटनेस फंडा पे आना ज़रूर चाहूँगी। लोकसभा चुनाव का भी वक्त है, भागदौड़ ज़रूर होगी, काफ़ी फिट भी हैं आप। फिटनेस फंडा क्या है आपका? कोई फंडा वंडा नहीं है, मैं नॉर्मल खाता हूँ दाल रोटी, और कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैं कर लिया करूँ। और कोई ऐसा कोई खास फंडा नहीं है, लेकिन सब कुछ देख संभल के ही हमको अपना खाना, सोना और एक्सरसाइज वो बैलेंस करना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।